दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन में पौधे लगाने के 5 फ़ायदों के बारे में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं 5 फ़ायदे कौन कौन से हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आप देख रहे हैं वी मेक गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये हमारा गार्डन है जो हमने ज़मीन पे लगा रखा है और हमारे पौधे काफ़ी घने हो रहे हैं, हरे हो रहे हैं और बिल्कुल एकदम आराम से सर्वाइव कर रहे हैं। ये हमने कई तरह की सब्जियां यहाँ पे लगा रखी है, जो कई सब्जियां हमें फ्रूटिंग दे रही है और कई सब्जियां हैं जो अभी हमने नई लगाई है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। तो आपको पहला फ़ायदा मैं बताता हूँ कि अगर ज़मीन पे आप पौधे लगाते हैं तो आपको जगह कम चाहिए। अगर आप ये हमने यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, भिंडी के पौधे हैं, हमने कम से कम 20 से 22 पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं। और अगर गमले की बात करें तो अगर आप गमले में ये पौधे लगाना चाहे तो आपको ये ज़मीन आपको दिख रही होगी, करीबन 3 फुट लंबाई है इसकी और 2 फीट चौड़ाई है। तो अगर इतनी ज़मीन आप गमले में लेंगे तो आपको 18 बाई 18 के 2 गमले यहाँ पे लेने होंगे। 18 बाई 18 के 2 गमलों में आप मेरे ख्याल से 20 से 22 पौधे भिंडी के नहीं लगा सकते, और अगर लगा भी सकते हैं तो रूट बाउंडिंग का खतरा रहता है। तो हमारा पहला पॉइंट है रूट बाउंडिंग। तो अगर आप ज़मीन पे 20 से 22 पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रूट है वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी और 20 से 22 पौधे आपके आराम से इस क्यारी में सर्वाइव कर पाएंगे। हमने 3 बाई 2 की ये क्यारी है और यहाँ पे हमने 20 से 22 पौधे लगा रखे हैं। अगर यही पौधे आप छत पे लगाएंगे गमले में तो आपके पौधों में रूट बाउंडिंग होगी और आपके पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और आपके पौधे फ्रूटिंग भी अच्छी नहीं देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा रूट बाउंडिंग हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, वो आपको मैं बताता हूँ कि पानी देने की जो समस्या सामने आती है उसके बारे में। अगर आप पौधों को पानी देंगे तो ज़मीन में अगर आप पानी एक्स्ट्रा पानी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्यारी को हम ऊपर तक भर दे तो हमारा जो पानी है वो 5 से 7 मिनट में हमारा पानी है पूरा ये क्यारी सोख लेगी और ज़मीन के अंदर पानी चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जितना पानी देंगे आप पौधों को उतने ही आपके पौधे बड़े होंगे, गहरे होंगे, घने होंगे। तो आपको पानी देना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि पानी आपको देना ही है। और अगर आप गमले में पानी देंगे तो या तो आपका पानी, अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो या तो आपका पानी ड्रेनेज होल आता है उससे बाहर निकल जाएगा, या अगर आपका पानी आपके गमले में पड़ा रहेगा तो कई देर तक आपका पानी गमले में रहेगा तो आपके जो पौधे की जो रूट है वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यह हो गया कि पानी आप कितना भी दे ज़मीन पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्यारी को पूरी तरह भर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 7 मिनट में पूरा पानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पूरी रूट को पानी मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि तीसरा पॉइंट हमारा होता है जो बारिश का मौसम आता है। वो बारिश के मौसम में क्या होता है कि हमारे जो गमले छत पे पड़े रहते हैं उनमें जैसे तेज़ हवा आ गई, बारिश आ गई, तो तेज़ हवा से पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट है, तेज़ हवा से आपका जो गमला है वो गिर जाएगा नीचे और आपके जो पौधे की रूट है वो बाहर आ जाएगी, मिट्टी बाहर आ जाएगी, तो आपका पौधा उससे ख़त्म हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर तेज़ बारिश आ गई तो आपके गमले में पानी भर जाएगा और आपके जो पौधे की रूट है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन पे जो बारिश आती है, तेज़ हवा चलती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है और हमारे पौधे जैसे के तैसे रहते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे पानी का जो ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से जो जो बारिश का पानी आता है वो ज़्यादा हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन ऑटोमेटिक उसको सोख लेती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा बारिश से बचाव हो गया। और हमारा चौथा पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट है, वो है खाद का। अगर आप गमले में लगा रहे हैं पौधे तो गमले में आपको जो खाद है वो अच्छी तरह से देनी होगी और उसका ध्यान भी काफ़ी रखना होगा आपको। अगर आप ज़्यादा खाद दे देंगे गमले में, अगर ज़्यादा खाद दे देंगे तो आपके पौधे हैं वो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और आपके पौधे जल भी सकते हैं। और अगर आप ज़मीन में बिल्कुल भी खाद ना दें, अगर आपके पास खाद है नहीं या आपके जो गार्डन में
खाद आप नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन में आप खाद ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन से आपकी रूट है वो ज़मीन के अंदर तक जाती है, रूट बाउंडिंग का कोई इश्यू नहीं रहता ज़मीन पे लगाने में। तो आपके पौधे जो ज़मीन में आपकी जो रूट है वो जाएगी पौधे की, तो ऑटोमेटिक जो रूट है वो आपके ज़मीन से वो खाद जो भी है ज़मीन में वो लेती रहेगी, प्रोटीन मिलता रहेगा। तो आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी देना चाहे तो महीने में 1 मुट्ठी खाद अगर पौधों को दे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मुट्ठी दे सकते हैं। इसके अलावा आप खाद का भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लास्ट जो पॉइंट मैं बता देता हूँ, जो हमारा 5वां पॉइंट है, हमारा जो ज़मीन पे गार्डन का और जो ऊपर जो छत पे गार्डनिंग करते हैं उनका जो 5वां पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आपके छत पे अगर आप गमले रखेंगे तो पहले तो आपके जो मिट्टी के गमले आएंगे उनमें वज़न होगा। दूसरी चीज़, आप उसमें जो मिट्टी भरेंगे उसके बाद में उसको छत पे रखेंगे तो उसका वज़न होगा, तो आपकी छत पे ज़्यादा वज़न भी एक कारण बन सकता है आपकी छत को डैमेज करने का। तो इससे क्या होता है कि आपके छत पे वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो आपके छत को खतरा रहता है। तो यहाँ पे ज़मीन पे वो खतरा नहीं रहता है। ज़मीन पे आप आराम से कितने भी पौधे लगा सकते हैं, मिट्टी का कोई इश्यू नहीं है, पानी का कोई इश्यू नहीं है। अगर आप छत पे आपने पौधे लगा रखे हैं तो उसमें आपको पानी भी देना होगा, मिट्टी भी रखनी होगी, गमले का भी वज़न होगा। तो उसमें क्या होता है कि वज़न आपके छत पे ज़्यादा हो जाता है और आपके छत को खतरा रहता है। तो इसलिए ये 5वां पॉइंट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वज़न अपनी छत पे ना करें। अगर गमले में लगा रहे हैं पौधे तो उसमें जो सूखे पत्ते आते हैं जो मल्चिंग के, वो पहले जो गमले में डाले, उसके बाद में आधे उसको भर ले, आधे मिट्टी से भरे, उसके बाद में पौधे लगाए। और जो नीचे जो पत्ते रहेंगे उनकी आपके पौधों के लिए खाद बनती रहेगी। तो ये 5वां पॉइंट था। तो ये पाँच पॉइंट थे जो हमने आपको बताए कि किस तरह से आप ज़मीन में और जो छत पर गार्डनिंग करते हैं उनमें क्या फ़र्क रहता है। तो दोस्तों, अगर ये पॉइंट आपको अच्छे लगे, आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।